पिछले कुछ समय से जो खबरें आईं, उन्होंने पूरे समाज को भीतर तक हिला दिया। अखबार का पहला पन्ना खोलते ही एक तरह की सुर्खियां। नवविवाहित जोड़ा, चंद महीने पहले ही शादी हुई थी, घर में शहनाई बजी थी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली गईं और फिर खबर आई कि उन्हीं में से एक ने दूसरे की क्रूरतम तरीके से हत्या कर दी। सबसे ज़्यादा डराने वाली बात यह थी कि इन घटनाओं में शामिल कोई भी पेशेवर अपराधी नहीं थे। पुलिस रिकॉर्ड खंगालो तो कुछ नहीं मिलता। पड़ोसी कहते हैं बहुत शांत स्वभाव का था। माता पिता रो रो कर कहते हैं हमें तो कभी भनक तक नहीं लगी। आखिर एक सामान्य सा दिखने वाला लड़का या लड़की एक पल में इतनी क्रूरता पर कैसे उतर आते हैं। जब इन केसों की तह में जाते हैं तो हर फाइल में एक ही बात बार बार मिलती है और वो है संवाद का टूट जाना, घर के अंदर बातचीत का मर जाना। हमारा समय सबसे तेज है और सबसे अकेला भी। सबसे पहले घर वाले बड़े होते थे, दादा दादी आंगन में बैठे होते, चाचा ताऊ आते जाते रहते, बुआ टोकती थी। बच्चा अगर स्कूल से उदास आता तो कोई न कोई पूछ लेता बेटा क्या हुआ। गलती करता तो डांट भी पड़ती और उसी वक्त गले भी लग जाता। आज घर छोटे हो गए हैं। पति पत्नी दोनों सुबह 9 बजे निकलते हैं और रात 10 बजे लौटते हैं। बच्चे कोचिंग ट्यूशन स्कूल में दौड़ते रहते हैं। रात को सब एक साथ बैठते भी हैं तो हर हाथ में मोबाइल होता है। ऐसे में माता पिता व्यस्तता के कारण अपने बच्चों से वो कनेक्टिविटी नहीं बना पाते जो असल में सुरक्षा कवच होती है। और यहीं से दरार शुरू होती है। बच्चा या युवा जब पहली बार टूटता है तो सबसे पहले उसे घर याद आता है, पर जब घर में बताने की जगह नहीं मिलती तो वो बाहर ढूंढता है। स्कूल में कोई मजाक उड़ा दे, रिश्ते में धोखा हो जाए, किसी ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, छोटी सी गलती हो गई। ये सब बातें जब माँ बाप से नहीं कही जाती तो बच्चा हल इंटरनेट पर ढूंढता है और इंटरनेट पर बैठे लोग बड़े हमदर्द बनकर मिलते हैं। वो कहते हैं ये नॉर्मल है, बदला लेना जरूरी है, किसी को मत बताना वरना बदनामी होगी। एक छोटा झूठ छुपाने के लिए बड़ा झूठ बोला जाता है और एक छोटी गलती छुपाने के लिए और बड़ी गलती की जाती है। धीरे धीरे वो इंसान ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां से लौटने का रास्ता ही नहीं बचता। मासूम अंडा चुराने वाला बच्चा हालात और चुप्पी के बोझ तले दबकर आगे चलकर सुल्ताना डाकू बन जाता है। सोशल मीडिया ने हमें दुनिया से तो जोड़ दिया पर अपने ही घर से काट दिया। आज एक युवा के 1000 फॉलोअर हो सकते हैं पर रात 2 बजे दिल की बात करने वाला एक भी नहीं है। रील शॉर्ट्स डेटिंग ऐप ने सब कुछ 15 सेकंड का बना दिया है। धैर्य खत्म हो गया है। रिश्तों में भी इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। जरा सी अनबन हुई और ब्रेकअप, जरा सी बेइज्जती हुई और बदले की आग। ये आग भड़काने वाले भी ऑनलाइन ही मिलते हैं। वो आपको जस्टिस दिलाने के नाम पर अपराधी बना देते हैं और आप समझ नहीं पाते क्योंकि घर में कोई बैठकर ये फर्क समझाने वाला नहीं है। इस अकेलेपन का एक बहुत बड़ा कारण संयुक्त परिवार का खत्म होना भी है। हम उसे पुराना सोचकर खारिज कर देते हैं पर उसकी ताकत निगरानी और संवाद में थी। चाचा को पता चल जाता था कि भतीजा देर से आया। दादी पूछ लेती थी आज चेहरा क्यों लटका है। बुआ टोक देती थी ये दोस्त ठीक नहीं लगता। तब ये टोकना चुभता था पर आज समझ में आता है वही टोकना हमें कई गलत रास्तों से बचा लेता था। अब न्यूक्लियर परिवार में पति पत्नी भी दिन भर में अब न्यूक्लियर परिवार में पति पत्नी भी दिन भर में 4 घंटे ठीक से बात नहीं करते। सब एक छत के नीचे हैं पर सब अलग अलग स्क्रीन में कैद हैं। ऐसे में जब तूफान आता है तो टूटने के लिए घर सबसे पहले तैयार मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर जाएं या हर युवा को शक की नज़र से देखें। इसका मतलब है हमें संवाद को फिर से जिंदा करना होगा। माता पिता को दोस्त बनना होगा। बच्चा जब कोई गलती बताए तो पहली प्रतिक्रिया शर्म कर नहीं होनी चाहिए बल्कि बेटा मैं हूं ना, ये होनी चाहिए। अगर घर में डर होगा तो बच्चा बाहर जाकर झूठ बोलेगा। रोज सिर्फ 20 मिनट निकालिए,
खाना एक साथ खाइए, बिना टीवी और बिना फ़ोन के। बस पूछिए, आज तुम कब हंसे थे, आज किस बात ने परेशान किया। बच्चों के व्यवहार में आने वाले छोटे छोटे बदलावों को नखरा कहकर मत टालिए। अचानक चिड़चिड़ापन, देर रात तक जागना, पैसों की अचानक मांग, ये सब संकेत हैं, इन्हें समझिए। पति पत्नी के रिश्ते में भी यही बात लागू होती है। शादी सिर्फ फोटो और हनीमून नहीं है, ये दो अलग अलग परवरिश और दो अलग उम्मीदों का मेल है। टकराव होगा ही, पर टकराव को बात से सुलझाइए, नफरत से नहीं। अगर रिश्ता नहीं चल रहा तो परिवार के बड़ों से बात कीजिए, काउंसलर से मिलिए। गुस्से में लिया गया एक फैसला दो परिवारों की 4 पीढ़ी को खत्म कर देता है। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचिए। स्कूल और समाज की भी जिम्मेदारी है। हमें बच्चों को सिर्फ अंक और डिग्री नहीं देनी है, इन्हें इमोशनल शिक्षा भी देनी है। इन्हें बताना होगा कि धोखा, फेल होना, ब्रेकअप होना जीवन का हिस्सा है। इसका अंत आत्महत्या या दूसरे की हत्या नहीं है। हर समस्या का कोई न कोई रास्ता होता है। मोहल्ले में फिर से बड़ों की चौपाल शुरू होनी चाहिए, जहां युवा बेझिझक अपनी बात रख सकें। अंत में एक बात याद रखिए, हर अपराधी के अंदर वो मासूम अभी कहीं जिंदा होता है। उसे बस एक मौका चाहिए, एक हाथ चाहिए, एक आवाज़ चाहिए जो कहे तुम सुधर सकते हो। इसलिए घर के दरवाजे बंद मत कीजिए और दिल भी बंद मत कीजिए। आज रात से ही शुरुआत कीजिए। फ़ोन साइड में रखिए और 15 मिनट सिर्फ बात कीजिए, बिना काटे, बिना सलाह दिए, सिर्फ सुनिए। हम मंदिर, मस्जिद और बहसों में उलझे हैं, पर असली संकट हमारे ड्राइंग रूम में है, जहाँ 4 लोग हैं पर चारों अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं। एक परिवार जो बात करता है वो बच जाता है, और जो चुप हो जाता है वो खबर बन जाता है। संवाद ही सुरक्षा है, संवाद ही संस्कार है, और संवाद ही जीवन है।